Hello everyone, this is Shashank Tiwari from the Mahakal Tutorial Gwalior and I once again warmly welcome to all of you who are watching this video. और स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता था कि मिडनाइट विजिटर हम लोग कवर कर रहे हैं, आज पार्ट 2 उसका है और आज ही हम लोग चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। ठीक है, चलो। तो मिडनाइट विजिटर पार्ट वन हम लोगों ने कवर कर लिया था। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको पार्ट 1 अच्छे समझ में आया होगा, और अगर जिसने नहीं देखा है तो वो ज़रूर पार्ट 1 देख लें। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। यहाँ से हमारी कहानी कंटिन्यू करते हैं। चलो यार, कहाँ चले गए? वापस आ गए हम लोग। एक मिनट, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। यहाँ से शुरू करना है हमें। तो मैक्स वॉज स्लेंडर, यानी कि अब आगे मैक्स के बारे में बताया जा रहा है कि मैक्स क्या है। मैक्स वॉज स्लेंडर, स्लेंडर का मतलब होता है पतला दुबला, यानी कि पतला दुबला अट्रैक्टिव है, जस्ट लाइक रणवीर कपूर पतला दुबला भी है, सिंपल स्मार्ट भी दिखता, अट्रैक्टिव है। तो मैक्स वॉज स्लेंडर, अ लिटिल लेस देन टॉल, लंबे से थोड़ा छोटा। ठीक है, लंबे से थोड़ा छोटा मतलब कैसे? तो यहाँ पर देखो, एक यहाँ पर इमेज बनाई गई है, तो ये मैक्स है। ठीक है, और ये हमारा फाउलर है जो राइटर है। तो अगर हम इसको देखेंगे तो इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा छोटा है, लेकिन है तो ये भी लंबा, इसीलिए बोला गया है लंबे से थोड़ा छोटा। ठीक है, चलो। तो मैक्स वॉज स्लेंडर, अ लिटिल लेस देन टॉल, लंबे से थोड़ा छोटा, विथ फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ अ फॉक्स। इतनी सारी बातें कर दी इसके बारे में, देखो फिर गड़बड़ हो गया है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। कहाँ थे हम लोग? यहाँ तक, हाँ। तो विथ फीचर्स दैट सजेस्टेड, तो उसके बारे में जो फीचर सजेस्टेड किए जा रहे थे मैक्स के बारे में। स्लाइटली द क्राफ्टी, क्राफ्टी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? धूर्त, चालाक, चालबाज, यानी कि कोई भी अनुचित तरीके से अपने काम को करने में माहिर या किसी चीज़ को हासिल करने में माहिर। ठीक है, तो क्राफ्टी मतलब क्या है? चालाक व्यक्ति। पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ अ फॉक्स, और काउंटेनेंस का मतलब क्या होता है? अल्टीमेटली उसके जो फेस है, लुक है अल्टीमेट। ठीक है, पर्सन्स फेस कह सकते हैं हम लोग उसको, कि उसका जो दिखता है चेहरा वो कैसा है? लोमड़ी की तरफ। और पॉइंटेड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? किसी व्यक्ति के लिए कही गई बातें। पॉइंटेड का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति के लिए कही गई बातें। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ क्या बताने की कोशिश कर रही है कि मैक्स क्या है? एक पतला दुबला है, अट्रैक्टिव व्यक्ति है। ठीक है, लिटिल लेस देन टॉल, यानी कि लंबे से थोड़ा छोटा, विथ फीचर्स दैट सजेस्टेड, जो उसके बारे में फीचर्स सजेस्टेड किए गए। स्लाइटली द क्राफ्टी, यानी कि क्राफ्टी है। क्राफ्टी मतलब बता दिया आपको कि जो अनुचित तरीके से अपने काम को करने में माहिर होता है, नेगेटिव वे में। पॉइंटेड काउंटेनेंस, पॉइंटेड का मतलब होता है किसी व्यक्ति के लिए कही गई बात है। और काउंटेनेंस ऑफ फॉक्स, यानी कि जो उसका फेस एक्सप्रेशन है, जो फेस उसका दिखता है वो कैसा है? लोमड़ी की तरह, चालाक। ऑलराइट, देयर वाज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन नथिंग स्पेशली मीनिंग। क्या मतलब है यहाँ पर इसका? कि अगर उसके बारे में और थोड़ी बात करें तो देयर वाज अबाउट हिम, उसके बारे में, फ्रॉम द गन, यानी कि गन को अगर छोड़ दिया जाए तो कुछ भी, नथिंग स्पेशली मीनिंग। मीनिंग मतलब क्या होता है? खतरनाक, यानी कि बंदूक को छोड़ दिया जाए तो कुछ भी उसको देखे डर नहीं लगेगा, खतरनाक नहीं है वो अल्टीमेटली। ठीक है, नाउ द रिपोर्ट ही मर्मर्ड, मतलब बड़बड़ाना। अब वो क्या बोलता है? द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसिडरिंग सम न्यू मिसाइल्स, आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू। ठीक है, तो क्या है? द रिपोर्ट ही मर्मर्ड। अब मैक्स क्या बोलता है? मर्मर्ड मतलब बड़बड़ाना, वो बोलता है रिपोर्ट, यानी कि मैक्स रिपोर्ट मांगता है। द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू, वो रिपोर्ट जो तुम लाए, यानी कि तुम्हारे द्वारा लाया गया है, यानी कि तुम्हारे पास लाई गई है। यू टुनाइट, ठीक है, ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसिडरिंग सम न्यू मिसाइल, जिसमें कुछ न्यू मिसाइल के बारे में चर्चा होगी डेफिनेटली। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मुझे लगता है कि मुझे वो तुमसे ले लेना चाहिए। इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स देन योर्स, मुझे लगता है कि वो मेरे हाथ में ज़्यादा सेफ रहेगी बजाय तुम्हारे। तो जैसा कि हमने पढ़ा था उसके बारे में कि वो स्टार्टिंग में क्या कह, डोंट डिस्टर्ब यार, शांत बैठो। क्या कह रहे थे हम लोगों ने पढ़ा था उसमें कि छोड़ दो उसको। ठीक है, हमने पढ़ा था कि उसमें वो उसने बोला था ऑजिबल ने फाउलर को कि आज रात को कुछ ऐसा होने वाला है। ठीक है, मतलब आज तुम्हें रियल थ्रिल मिलेगा। तो रियल थ्रिल क्या है? और उसने इससे पहले ये भी बताया था कि एक पेपर्स के बारे में बातचीत चल रही थी कि वो पेपर क्या है ना, इतिहास बदल सकते हैं, यानी इतिहास बहुत गहरा इंपैक्ट पड़ेगा, और काफ़ी लोगों ने उसके लिए अपनी जान भी दे दी है। तो ये वो ही पेपर के बारे में बात हो रही है, वो ही डॉक्यूमेंट के बारे में बात हो रही है जिसमें कुछ न्यू मिसाइल के बारे में चर्चा थी। आई होप स्टूडेंट्स के आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलो आगे करते हैं।
ऑजिबल मूव टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैवीली। अब ऑल्दो जो ऑजिबल है बेसिकली देखा जाए, ठीक है, और जो मैक्स है, ऑजिबल और जो मैक्स है वो आपस में एक दूसरे को जानते थे, तो इसलिए वो अब इतना वरीड नहीं हुआ। ऑजिबल मूव टू एन आर्म चेयर। आर्म चेयर पता है यार कैसी होती है आपको, फोटो में आपने देखा होगा भी, ठीक है, जिसपे दोनों हाथ हम लोग रख सकते हैं। नहीं देखा है तो फिर भी एक बार चेकआउट करा देता हूँ आपको। ये है स्टूडेंट्स आर्म चेयर, ठीक है, जिसपे हम लोग दोनों हाथ साइड में रख सकते हैं, ठीक है। तो ऑजिबल मूव्ड टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैवीली। देखो सेट डाउन हैवीली का मतलब होता है धपाक से बैठ जाना। दिख रहा है सब कुछ नीट एंड क्लीन, डन डन, बहुत अच्छे। तो ऑजिबल मूव्ड टू एन आर्म चेयर की तरफ वो जाता है, एंड सेट डाउन हैवीली, धपाक से अपना पूरा वजन डाल के उस पर बैठ जाता है। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम। अब वो क्या बोलता है, अब देखो डेविल कहाँ से आ गया। डेविल का मतलब स्टूडेंट यहाँ पर कोई भूत वगैरह नहीं है, ठीक है। यहाँ पर डेविल का मतलब क्या बताएगा, आप बताएंगे, ठीक है, नहीं बता, कोई बात नहीं। तो आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम। डेविल का मतलब यहाँ पर बताया गया है टू मेक कंप्लेंट, यानी कि हमें शिकायत करना है। तो क्या बोल रहे हैं, आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम। इस बार मैं मैनेजमेंट से शिकायत करने वाला हूँ, ठीक है। एंड यू कैन बैट ऑन इट, और तुम इस पर मुझसे शर्त भी लगा सकते हो। ही सेड ग्रीमली। अब ग्रीमली का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या बताया गया, निराश होकर बोलना। यानी कि देखो अब क्या है ना, अल्टीमेटली ऑजिबल के रूम में कौन आ गया, मैक्स, जो कि नहीं आना चाहिए था, उसका रूम में क्यों आया भैया वो। तो ग्रीमली मतलब क्या है, वो निराश होकर बोल रहा था कि इस बार जो है मैं होटल मैनेजमेंट से डेफिनेटली कंप्लेन करने वाला हूं। दिस इज द सेकंड टाइम इन अ मंथ दैट समबडी हैज गॉट इनटू माय रूम थ्रू द न्यूजेंस ऑफ अ बालकनी। अब क्या बता बोल रहा है आगे, वो देखो कि दिस इज द सेकंड टाइम इन द मंथ, ये इस महीने में दूसरी बार हुआ है, दैट समबडी हैज गॉट इनटू माय रूम, कोई व्यक्ति मेरे कमरे में आ गया है, ठीक है, थ्रू दैट न्यूजेंस ऑफ बालकनी, यानी कि वो बालकनी के माध्यम से बेसिकली मेरे कमरे में आ गया। और न्यूजेंस का मतलब क्या होता है, रुकावट बोल लो स्टूडेंट्स, या फिर बाधा बोल लो, या ऐसी कोई चीज जो अभी आपको परेशान कर रही। तो यहां पर क्या ना, अल्टीमेटली जो न्यूजेंस वर्ड हुआ है वो बालकनी के लिए यूज हुआ है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया क्या कह रहा है वो, कि आई एम गोइंग टू रेज द डेविल, ये बता दिया आपको, एंड गैन बैट बता दिए, हाँ ठीक है। ही सेड ग्रीमली, निराश होकर बोलता है, दिस इज, ये महीने में दूसरी बार ऐसा हुआ है जब कोई मेरे कमरे में आ गया है, न्यूजेंस ऑफ बालकनी, यानी कि बालकनी उसको काफी परेशान कर रही है, यानी कि कोई व्यक्ति बालकनी में से उसके रूम में 2 बार आ चुका है। फॉलोअर्स आईज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम। अब क्या होता है, जो फॉलोअर होता है, जो राइटर उसके साथ में, फॉलोअर्स आई वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम, उस कमरे में जो एक सिंगल विंडो थी, फॉलोअर की आंखें वहां पड़ती है। इट वॉज एन ऑर्डनरी विंडो, और वो कैसी होती है, बिल्कुल एकदम ऑर्डनरी विंडो होती है, ठीक है। अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली, और अगर उसके बाहर देख रहा था वो, तो उसको क्या दिखा जा रहा था, बिल्कुल अंधेरा, यानी कि प्रेसिंग ब्लैकली मतलब बिल्कुल अंधेरा। क्या हो गया बेबी, क्या हो गया, नींद आ रही है क्या, गुस्सा हो गया क्या, नहीं नहीं, फिर अपन सेलिब्रेट करेंगे बर्थडे यार बेबी का यार, ठीक है। चलो कहाँ थे हम लोग, तो इट वॉज एन ऑर्डनरी विंडो अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग विकली। अब देखो क्या बोला गया है, अंधेरा क्यों है, चैप्टर का नाम ही माना गया द मिडनाइट, और मिडनाइट का मतलब क्या होता है, 12 बजे। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि रात के 12 बज रहे हैं। तो इट वॉज एन ऑर्डनरी विंडो, वो जब फॉलोअर उस विंडो को देखता है तो वो उसको एक ऑर्डनरी विंडो नजर आती है, और उसमें क्या दिखता है, वो एकदम एकदम अंधेरा काला झप, ठीक है। बालकनी, मैक्स सेड विद रेजिंग इन्फ्लेक्शन, राइजिंग इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, अपनी टोन को चेंज करते हुए बोला। क्या बोला वो, बालकनी, ठीक है, नो अ पास की, बोले नहीं मेरे पास तो पास की थी, यानी कहीं ना कहीं पास की क्या होता है स्टूडेंट्स, देखा जाए तो मास्टर की होती है। हम लोगों ने होटल में देखा होगा कि मास्टर की से क्या है ना, कोई सा भी डोर हो वो खुल जाता है अल्टीमेटली, यानी कि जो उस होटल में है। तो बालकनी नहीं, इनफ्लेक्स यानी कि अपनी टोन को चेंज बोलते, बालकनी नहीं, मैं तो पास की से आया हूँ। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, मुझे बालकनी के बारे में पता भी नहीं। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन, और अगर मुझे पता होता उस बालकनी के बारे में तो शायद मेरा काफ़ी टाइम बच जाता, मुझे इतना परेशान नहीं होना पड़ता जितना परेशान मैंने इस पास की के लिए हुआ हूँ अल्टीमेटली। नाउ इट्स नॉट बाय बालकनी, ऑजिबल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन। अब यहाँ पर क्या होता है, ऑजिबल जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान गुस्से में होते हुए बोलता है कि इट्स नॉट माय बालकनी, वो मेरी बालकनी नहीं है, ठीक है। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, और वो जो बालकनी वो किसकी है, नेक्स्ट अपार्टमेंट, यानी कि उसके बगल में जो अपार्टमेंट है उसकी बालकनी है। ही ग्लैंस्ड एक्सप्लेनेटरी, ठीक है, एक्सप्लेनेटरीली एट फॉलोअर। अब वो क्या होता है, जब वो बोलता है, ग्लैंस मतलब होता है देखना, ठीक है, एंड एक्सप्लेनेटरी मतलब एक्सप्लेन करते हुए। तो इस टाइम पीरियड पे क्या होता है, जो ऑजिबल होता है वो क्या बोलता है, ही ग्लैंस एक्सप्लेनेटरी एट फॉलोअर, एक्सप्लेन करते हुए फॉलोअर की तरफ देखते हुए बोलता है, यू सी, तुम देखो, ही सेड दिस रूम यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट। अब वो क्या बोलता है यहाँ पर कि ये जो एक मिनट वो क्या कह रहे हैं कि यू सी, तुम देखो, ही सेड दिस रूम यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट, लार्ज यूनिट एक बड़े कमरे का पार्ट,
यानी कि अल्टीमेटली आज जिस कमरे में वो फाउलर वो लोग रुके हुए, उससे पहले क्या था, ये जो रूम था हमारा, ये एक बड़े कमरे का पार्ट हुआ करता था, ठीक है। एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू द डोर देयर यूज्ड टू बी लिविंग रूम, और जो दूसरा दरवाजा आप देख रहे हो उसके बाहर में क्या होता था, लिविंग रूम होता था। इट हैड द बालकनी, और उस लिविंग रूम के पास में क्या थी, बालकनी, विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो, ठीक है। और जहां से क्या होके वो बालकनी जो है कहां तक आती है, मेरे विंडो की तरफ तक। यू कैन गेट इन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन, और अगर आप 2 doors डाउन नीचे जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, आप उस बालकनी तक पहुंच जाएंगे, यानी कि 2 दरवाजे नीचे की तरफ से अगर आप जाएंगे तो वहां आप बालकनी तक पहुंच सकते हैं। एंड समबडी डिड, और किसी ने किया भी, यानी कि कहने का मतलब फॉलोअर का यहाँ पर ये कि अल्टीमेटली क्या है, जैसे हम लोग अपार्टमेंट देखते हैं, ठीक है, ये एक अपार्टमेंट है, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। तो यहाँ पर एक विंडो है और यहाँ पर एक अपार्टमेंट है, तो यहाँ पर एक गैलरी बनी हुई है। तो यहाँ से क्या होगा, एक आदमी जो है अपनी बालकनी से आता है, इसकी बालकनी में थ्रू इसके रूम में घुस जाएगा। सिंबल समझ में आ गया। ड्राइंग तो पता ही है आपको मेरी कितनी सुंदर है, लेकिन आप समझ रहे हैं ना, जब जो जॉइंट मकान होते हैं ना, तो उसकी जो खिड़की होती है वहाँ से एक बालकनी गई है, जो बालकनी होते हुए जो हमारा ऑजिबल है उसके होटल के रूम तक पहुँच जाती है, और वहाँ से कोई भी व्यक्ति उस खिड़की के होते हुए उस रूम तक पहुँच सकता है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। चलो नाउ एंड समबडी, हाँ तो किसी ने किया भी लास्ट मंथ, बता दिया उसने। द मैनेजमेंट प्रॉमिस मी टू ब्लॉक इट ऑफ, और मैनेजमेंट ने मुझे प्रॉमिस करा था कि वो इस बालकनी, यानी कि जो बालकनी रेलिंग वगैरह है बालकनी, उसको ब्लॉक कर देगा। बट दे हैवंट, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, यानी कि उस बालकनी को ब्लॉक नहीं किया। मैक्स ग्लैंस एट फाउलर हु वॉज स्टैंडिंग स्टीफली नॉट फार फ्रॉम ऑजिबल एंड वेव द गन विद अ कमांडिंग गेस्चर। अब क्या बता रहे थे वो, इतने लंबे लंबे सेंटेंस लिख देते हैं। चलो, मैक्स ग्लैंस मतलब देखता, मैक्स अब किसकी तरफ देखता है, एट फाउलर, फाउलर की तरफ देखता है, फाउलर को देखता है। हु वॉज स्टैंडिंग स्टीफली, जो स्टीफली का मतलब क्या होता है, एकदम सीधे खड़े रहना, जो बिल्कुल सीधे खड़ा था। नॉट फार फ्रॉम ऑजिबल, ऑजिबल से ज़्यादा दूर नहीं खड़ा होता। एंड वेव्ड द गन विद कमांडिंग गेस्चर, और क्या होता है अल्टीमेटली वो उसको गन दिखाते हुए बोलता है प्लीज सिट डाउन, प्लीज बैठ जाओ, ठीक है। ही सेड वी हैव अ वेट फॉर हाफ एन आवर आई थिंक, और क्या बोलता है मैक्स, क्या बोलता है कि बैठ जाओ, मुझे लगता है कि हमें आधे घंटे अभी और इंतजार करना है, ठीक है। आई थिंक मुझे लगता है कि हमें वी हैव वेट ऑफ हाफ एन आवर, मुझे लगता है कि आधे घंटे हमें और इंतजार करना है। 31 मिनट्स ऑजिबल सेड मूडीली। अब देखो यहाँ पर देखो मूडीली क्या वर्ड है, तो मूडीली का मतलब होता है अनहैप्पी, ठीक है, मूडीली मतलब अनहैप्पी। तो 31 मिनट्स ऑजिबल सेड मूडीली, मूडीली बता दिया आपको अनहैप्पी, तो ऑजिबल जो है खुश नहीं होता, ये सब बोलते हैं कि 31 मिनट्स। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30, जो अपॉइंटमेंट होता है वो 12:30 बजे का होता है। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट। अब यहाँ पर क्या बोलता है वो कि मुझे पता, यानी कि वो सीधे सिंपल शब्दों में कहा जाए तो उसको चने के झाड़ पे चढ़ा रहा है। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट, बोले काश मुझे पता होता कि तुम्हें इस रिपोर्ट के बारे में कैसे पता है, ठीक है। मैक्स नाउ द लिटिल स्पाइल स्माइल्ड एविली, एविली का मतलब होता है, एविल मतलब शैतान, और एविली मतलब क्या है, स्माइल, तो शैतानी हंसी, शैतानी हंसी। तो क्या लिखा है, द लिटिल स्पाई, यानी कि जो छोटा सा स्पाई, यानी कि जूनियर ही था इसका, तो बताया गया द लिटिल स्पाई स्माइल्ड एविली, वो शैतानी हंसी, जस्ट लाइक हाँ 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 हमसे पूछ रहे हो, ठीक है। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड एविली एंड वी विश्ड वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट, बोले काश हमें पता होता कि तुम्हारे लोगों को ये रिपोर्ट कैसे पता चली, यानी कि तुम्हारे पास कैसे आई, तुम इस रिपोर्ट के बारे में तुम्हारे लोग कैसे जानते हैं। बट नो हार्म हैज बीन डन, पर कोई दिक्कत नहीं है। आई विल गेट इट बैक टू नाइट, मैं तुमसे वो रिपोर्ट आज रात को ले लूंगा। वॉट इज दैट, हु इज दैट, और तभी क्या होता है, जैसे ही बोलता है कि आई विल गेट इट बैक टू नाइट, जैसे ही वो बोलता है कि मैं तुमसे आज रिपोर्ट ले लूंगा, तभी दरवाजे पे ढम 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 की आ जाती है, ठीक है, ठक ठक ठक, जस्ट लाइक दैट। तो वॉट इज दैट, हु इज एट द डोर, ठीक है, वो क्या बोलता है आगे, वो क्या है, ठीक है। एंड हु इज एट द डोर, दरवाजे पे कौन है, चलो देखते हैं कौन है। तो फाउलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, अब जैसे ही वो दरवाजे के ऊपर अचानक सी नॉक्ड होती है, तो फाउलर क्या ना अल्टीमेटली खुश हो जाता है राइटर कि चलो कोई मदद के लिए तो आया हमारी, इसलिए तो फाउलर जो है खुशी से उछल पड़ता है। ऑजिबल जस्ट स्माइल, और ऑजिबल जो है केवल एक स्माइल करता है। दैट विल बी द पुलिस, वो पुलिस होगी। ही सैड, ठीक है, वो बोलता है कि वो पुलिस होगी। आई थॉट दैट सच एन इंपॉर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव ए लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, बोले अल्टीमेटली क्या कह रहा है होगी, आई थॉट मुझे लगता है कि दैट सच एन इंपॉर्टेंट पेपर, वो इतना इंपॉर्टेंट पेपर है एज द वन वी आर वेटिंग, जिसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं, फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, तो उसके लिए हमें थोड़ी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन भी ले लेनी चाहिए, अल्टीमेटली वो बहुत इंपॉर्टेंट पेपर इसलिए,
ठीक है। आई टोल्ड दैम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वॉज ऑल राइट। तो मैंने उन पुलिस वालों से कहा था कि एक बार ये आप मेरे कमरे में आके चेक कर लेना कि एवरीथिंग यानी कि सब कुछ ठीक है या नहीं। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली। अब यहां पर क्या होता है, बिट हिज लिप नर्वसली का मतलब क्या होता है, अपने फेस के एक्सप्रेशन यानी कि जो डर का एक्सप्रेशन था उसके चेहरे पे उसको हटाता है, यानी कि छुपाने की कोशिश कर रहा है। तो मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली, मैक्स क्या करता है, जो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन होते हैं डर के उसको छुपाने की कोशिश करता है। द नॉकिंग डोर वॉज रिपीटेड, और तभी वो जो नॉकिंग डोर होता है यानी कि ढम 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 की आवाज जो हो रही है वो कंटिन्यू जारी रहती है। What will you do now, Max? ऑजेबल आस्क्ड। अब ऑजेबल उससे पूछता है कि अब तुम क्या करोगे मैक्स, ठीक है, अब तो तुम्हारी ठिस गई, ठीक है। तो इफ आई डू नॉट आंसर द डोर दे विल इंटर एनीवे, बोले अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो वो दरवाजे से अंदर आ जाएंगे, ठीक है। द डोर इज अनलॉक्ड, और दरवाजा जो है लॉक्ड नहीं है, ठीक है, दरवाजा जो है अनलॉक्ड है। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और उनको बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होगा तुम्हें शूट करने में। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विथ एंगर एज ही बैक्ड स्विफ्टली टुवर्ड्स द विंडो। अब क्या होता है, मैक्स का फेस जो होता है वो ब्लैक पड़ जाता है। नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि गुस्से से चेहरा जो है लाल पीला पड़ जाना, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, ब्लैक। तो मैक्स फेस वॉज ब्लैक विथ एंगर, गुस्से से उसका चेहरा जो है ब्लैक पड़ गया। एज ही बैक्ड स्विफ्टली, अब वो क्या ना धीरे धीरे पीछे की तरफ जा रहा है, बैक्ड स्विफ्टली टुवर्ड्स द विंडो, खिड़की की तरफ। ही स्वैंग अ लेग ओवर द स्टील, अब क्या करता है वो अपना स्वैंग लेग मतलब एक पैर को जो है सील की तरफ, सील मतलब समझते हो जो खिड़की है ना, वो खिड़की की जो रेलिंग है, खिड़की के ऊपर जैसे यहाँ पे हम हाथ रखते हैं तो उसके एक तरफ वो है अपना पैर लगाता है। ही स्विंग अ लेग ओवर द सिल सेंड देम अवे, और क्या बोलता है, ही वार्न, वो वार्न करता है मैक्स की उनको वापस भेजो, किनको, पुलिस वालों को। आई विल वेट ऑन द बालकनी, मैं बालकनी में वेट करूंगा। सेंड देम अवे और आई शूट एंड टेक माई चांसेस, वो क्या बोल रहा है कि सेंड देम अवे, उन्हें वहां मतलब बाहर भेजो, आई शूट एंड टेक माई चांसेस, वरना मैं सच में गोली चला दूंगा, यानी कि आपको मार दूंगा, रिस्क ले लूंगा मैं गोली चलाने का अल्टीमेटली, ठीक है। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर एंड वॉइस वॉज रेज्ड, जो दरवाजे पे ढम 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 की आवाज हो रही थी अब वो क्या बोल रहा है आगे, बिकम लाउडर, और तेज हो गई थी। एंड वॉइस वॉज रेज्ड, और दरवाजे की आवाज भी बजाने से उसको बढ़ गई थी। मिस्टर ऑजिबल, यानी कि अब वो वहां से आवाज बढ़ेगी, मिस्टर ऑजिबल करके बहुत जोर जोर से आवाज आ रही थी। देखो ये देखो, आपको दिख रहा है, ये फोटो देख के आपको समझ में आएगा, स्टूडेंट थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं आपको। देखो ये क्या है ना, ये वो रेलिंग की बात कर, सीलिंग की बात कर रहे थे, तो एक पैर क्या ना इसने एक तरफ रख दिया, एक पैर इसका यहाँ पर है, और ये क्या कर रहा है, मुड़ा हुआ है, और बंदूक इसने इन दोनों की तरफ ताने रखी है। डन, चलो आगे चलते हैं। अरे यार थोड़ा सस्पेंस क्लियर नहीं करते अभी, हाँ काफी अच्छा और सस्पेंसिंग वाला चैप्टर है स्टूडेंट। देखो, कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन एंड हिज गेस्ट। तो जैसा कि आपको भी फोटो दिखाया था कि वो क्या है, अल्टीमेटली एक बार और चेकआउट कर लो, ये फोटो दिखाया था वो क्या कर रहा है, वो देखो यहाँ से देख लो, वो आधा मुड़ा हुआ भी है, आधा बैठ जा बेटा, आधा मुड़ा हुआ भी है, गन भी इनकी तरफ रखा हुआ है। तो कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड, और अपनी बॉडी को ट्विस्ट भी मोड़ के भी रखा हुआ है, सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैटमैन एंड हिज गेस्ट, जिससे क्या हो कि उसकी जो बंदूक है वो फैटमैन और जो गेस्ट है उसका फाउलर उस पर कवर रहे। द मैन एट द विंडो ग्रैस्प्ड द फ्रेम विथ हिज फ्री हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ। अब इसने क्या करा, ये रेलिंग से एक हाथ से तो क्या ना उस दीवार को पकड़ रखा है खिड़की वाली, और दूसरा हाथ क्या ना बाहर की तरफ है, और एक पैर यहाँ पर है। देन ही स्विंग हिज अदर लेग अप एंड ओवर द विंडो सील, और उसके बाद क्या करता है, उधर जाने के लिए अपने इस पैर को भी उस तरफ लेके जाता है, ठीक है, ताकि ये पूरी तरीके से उस विंडो के बाहर हो जाए, यानी कि बालकनी में आ जाए, ठीक है। द डोर नॉब टर्न स्विफ्टली मैक्स पुश्ड हिज लेफ्ट हैंड फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सील। अब क्या होता है देखते हैं आगे। द डोर नॉब टर्न, ठीक है, यानी कि दरवाजा फिर खुलता है। स्विफ्टली मैक्स पुश विथ हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सील एंड ड्रॉप टू द बालकनी। अब क्या होता है यहां पर देखो, धीरे से क्या स्विफ्टली क्या होता है, मैक्स जो है पुश करता है अपने लेफ्ट, ठीक है, हैंड को टू फ्री, जिससे वो फ्री हो जाए, ठीक है, एंड हिमसेल्फ फ्रॉम द सील, सील से, यानी कि सिंपल शब्दों में कहा जाए तो वो बालकनी से उस तरफ उतरने की कोशिश कर रहा है, टू द ड्रॉप टू द बालकनी। एंड देन एज ही ड्रॉप्ड, और जैसे ही वो अपना हाथ छोड़ता है, देन ही स्क्रीम वंस श्रीली, और तभी जोर से आ जाती है चिल्लाने की, जैसे जब कोई बच्चा गिरता है ना, या कोई भी व्यक्ति गिरता है कहीं ऊपर बिल्डिंग से, तो जैसे उसकी चिल्लाने की आवाज आती है वैसी आवाज आती है, दिखाए वंस श्रीली। द डोर ओपन
ठीक है। और जब मैंने बताया आपको कि जैसे दरवाजा खुलता है, द डोर ओपन एंड अ वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे, क्या होता है, दरवाजा खुलता है और वेटर वहां से बाहर आता है एक ट्रे हाथ में लिए, अ बॉटल एंड 2 ग्लासेस, एक बॉटल रहती है उसके हाथ में और 2 ग्लास रहते हैं, ठीक है। हियर इज द ड्रिंक यू ऑर्डर्ड फॉर व्हेन यू रिटर्न। अब वो क्या बोलता है वेटर कि ये रही आपका ड्रिंक जो आपने उधर से आते वक्त यानी कि रिटर्न होते हुए ऑर्डर करी थी। ही सेड, ठीक है, यानी कि ये वेटर वाले शब्द है, ही सेड, वो बोलता है, एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, और वो जो ट्रे होती है उसको टेबल के ऊपर रखता है, ठीक है। डेफली अनकॉर्क्ड, ठीक है, डेफली अनकॉर्क्ड का मतलब होता है एक गुड मैनर में, ठीक है, गुड मैनर में कह लो या स्किल्ड तरीके से कह लो, ठीक है, गुड मैनर में या स्किल्ड तरीके से वो बॉटल को खोलता है, अनकॉर्क मतलब उसका ढक्कन खोलता है, बैठ जा बेटा, ठीक है, एंड लेफ्ट द रूम, और उसके बाद रूम को छोड़ के चला जाता है। वाइट फेस्ड फॉलोअर स्ट्रेड आफ्टर हिम, ठीक है। अब क्या ना, ये सब इतना इंसिडेंट हुआ था, इतना बड़ा थ्रिल हुआ था उसके साथ में, तो जो फॉलोअर होता है उसका चेहरा एकदम वाइट फेस हो जाता है डर के मारे, ठीक है। बट ही स्टमर्ड द पुलिस, फिर क्या होता है, वो बड़बड़ाता है अल्टीमेटली, पर स्टमर्ड यानी कि हकलाते हुए बोलता है द पुलिस, वो पुलिस कहाँ है, ठीक है। तो देयर वर नो पुलिस, ऑजिबल साइड, अब ऑजिबल साइड मतलब होता है कोई पुलिस नहीं थी वहां पे, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। तो ऑजिबल क्या बोलता है, देयर वर नो पुलिस, ऑजिबल साइड। यहाँ पे स्टूडेंट्स बस हमारा चैप्टर खत्म होने वाला है, काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो ऑजिबल साइड यानी कि अंगड़ाइयाँ लेते हुए कहते हैं भाई साहब कि देयर वर नो पुलिस, ठीक है, ओनली हेनरी, बोले केवल हेनरी था वहां पे, ठीक है। और ये हेनरी कौन है, जो वेटर था उसका नाम है, ठीक है। whom I was expecting, और जिसका मैं उम्मीद भी कर रहा था, किसके, यानी कि जो ऑजिबल है वो हेनरी का ही वेट कर रहा था, उसको उसी के आने की उम्मीद थी क्योंकि उसने आते समय ड्रिंक ऑर्डर कर रहा था, ठीक है। तो ओनली हेनरी whom I was expecting, जिसका मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, फॉलोअर बिगेन। अब क्या होता है, फॉलोअर बोलता है कि पर अभी वो आदमी बालकनी में होगा, खतरा टला कहाँ है, उसने तो ये बोला था बालकनी। तो नो सेड ऑजिबल, ऑजिबल क्या बोलता है, नहीं, ही वॉन्ट रिटर्न, बोले वो वापस नहीं आएगा, यू सी, तुम देखो जाके, माई यंग फ्रेंड देयर इज नो बालकनी, वहां जाके देखो कोई बालकनी है ही नहीं, यानी कि वो 6 माले से सीधे नीचे खिसक गया। उम्मीद है कि 6ठे माले से अगर गिरा होगा तो बचेगा तो है नहीं, इसलिए वो एकदम रिलैक्स होकर बोल रहा था कि वो बचेगा नहीं, ठीक है, यानी कि देयर इज नो बालकनी। अब देखो यहां पर हमें क्या देखने को मिला है कि ऑजिबल जो है मोटा था, भद्दा सा था, लेकिन फिर भी वो कितना स्मार्ट था, है ना। जो मैक्स अपने आप को इतना चतुर समझ रहे थे, उससे कितना स्मार्ट था, और जो फाउलर उसको ये फील हो रहा था कि यार ये ऑजिबल जो है ये कितना गौदू टाइप का है जासूस, लेकिन आज उसने उसकी स्मार्टनेस देख ली, तो कितना अच्छा ऑसम लगा होगा, ठीक है। तो रॉबर्ट आर्थर जो है, इनके राइटर का नाम है द मिडनाइट विजिटर, जैसा कि मैंने आपको कल फर्स्ट वाले पार्ट में आपको बताया था कि इनके राइटर के बारे में आपको पता होना चाहिए, नाम तो मेंशन था रॉबर्ट आर्थर। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा। पार्ट 1 इसका प्रीवियस वाला जरूर देखें, और पार्ट 2 हम लोग खत्म कर चुके हैं आज, और चैप्टर उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और हर बार की तरह एक क्लास में रिक्वेस्ट कि इसको जरूर देखें, और स्टूडेंट्स जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हो, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हो, उनके साथ में शेयर करें। और टिल देन गुड नाइट, बाय बाय, और जय श्री महाकाल।